दोस्तों नमस्ते। मंगलपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। सविता नाम की एक औरत व उसके बेटे थे। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर आ गया। दो बेटों की परवरिश व पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हो गए तब उसे एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो सविता एक सेठ के यहाँ गई। अरे सविता बहन आओ, अंदर आओ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो सविता बोली, हाँ श्रीधर भाऊ जी, आप तो जानते हैं मेरे दोनों बच्चों की बड़ी मुश्किल से पालन पोषण की मैंने। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ाने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो। ऐसा कहकर सविता रोने लगती है। तब श्रीधर भाई ने कहा, तुम शांत हो जाओ सविता बहन, ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? तभी सविता बोली, मेरा मानव ज़्यादा होशियार है। यूँ तो अतुल भी ठीक ठाक है, मगर मेरा मानव ज़्यादा पढ़ाई करता है। तभी श्रीधर भाई ने बोला कि यानी मानव बड़ा है और पढ़ाई में भी होशियार है। ऐसा करो, उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान का एक हलवाई है, उसके यहाँ जगह खाली, मैं उसका नौकरी वहाँ लगवा दूँगा और मानव को बाहर भेज दो। सविता को तसल्ली मिलती है श्रीधर की बातें सुनकर। वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी पर लगवा देती है। अतुल को ना पढ़ने का अफसोस तो था ही, मगर अपने घर के हालत भरी भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन बीतते गए और 3 साल बाद मानव की एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। मानव घर आता है और अपनी माँ को नौकरी लगने की खुशी में मिठाई खिलाता है। माँ ये लो मिठाई खाओ, एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर की नौकरी लग गई है। माँ बहुत खुश होती है, उसका अपन सपना पूरा हो गया। माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये फूड चेन क्या होता है, तो अतुल उसे समझा रहा था। दोनों बेटों के साथ माँ बैठकर बातें कर रही थी। 5 स्टार रेस्टोरेंट में लगा है माँ, बहुत अच्छी तनख्वाह है, मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीने में मानव का जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वह अतुल व सविता को शहर ले जाता है। वहाँ बोलता है, माँ कल मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं, मैं उन्हें बताया है कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ। तो वह बहुत खुश हुए। तभी सविता बोलती है, अरे वाह, तू बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले उनसे। मगर माँ तुम तो बीमार हो, खाना कौन बनाएगा? माँ तभी छोटा भाई बोलता है, तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने हरिया हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया है। देखना ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियाँ भी चट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना। मानव बोला, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, खाना उसी हिसाब से होना चाहिए। तभी छोटा भाई बोलता है, आप इन सब बातों की टेंशन ना लो भैया, बस आप काम पर ध्यान दो। देखना खाना खाते ही आपके बॉस डबल प्रमोशन पक्की हो। और सब खिलखिला कर हंसने लगे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारा स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। तभी बेल बजती है। अतुल बोला, लग रहा है बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। तो मानव ने उसे मना कर दिया, नहीं नहीं तुम मत खोलो, बॉस बुरा मान जाएंगे, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं? इससे अतुल सुनकर बहुत ही दुखी होता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। तभी बॉस आ जाते हैं और मानव बोलता है, आइए सर बैठिए। दोनों में नमस्कारी होती है। अतुल अंदर ही रहता है। मानव, प्लीज़ सर बैठिए। बॉस वहाँ आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। वैसे मानव, तुम्हारा भाई और तुम्हारी अम्मा तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। मैं अभी बुलाता हूँ सर। माँ को आवाज़ लगाता है, माँ आओ, बॉस आए हैं। माँ आती है और नमस्ते भाई साहब। यहाँ मानव और उसकी माँ और उसका बॉस बातें कर रहे थे और उधर उसका भाई अतुल खाने की टेबल की तैयारी कर रहा था। देर बाद वो सब खाना खाने टेबल पर आए। टेबल को सजा हुआ देखकर उसका बॉस बहुत खुश होता है और बॉस बोलता है, अरे वाह, इस टेबल को किसने सजाया? टेबल तो बहुत ही सुंदर सजा है। बॉस उसका खुश हो जाता है और खाना खाने सब बैठ जाते हैं। खाना खाते खाते मानव का बॉस बोलता है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही मज़ा आया, वैसे खाना किसने बनाया है? तभी उसकी माँ बोलती है, अरे भाई साहब, मेरा छोटा बेटा अतुल ने सारा
खाना बनाया है। तो बॉस बोलता है कि अरे मानव, तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा छोटा भाई घर पर ही है, तुमने मुझे मिलवाना नहीं है उससे। तो मानव बोलता है वो सर खाना बनाने में बिजी था इसलिए। तभी माँ आवाज़ लगाती है अतुल बेटा इधर आओ। तो ज़रा अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। बॉस बोलता है वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, कहीं से कुकिंग कोर्स किया है क्या? तभी मानव बोलता है नहीं नहीं, ये तो मेरे गांव में है, एक हलवाई के यहाँ नौकर का काम करता था इसलिए थोड़ा बहुत जान लेता है। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर अतुल चौंक जाता है और वह फिर से दुखी हो जाता है। फिर भी वह खाना के टेबल पे बैठ जाता है। जाने से पहले बॉस ने कहा अतुल ने खाना तो अच्छा बनाया ही था, मगर टेबल को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था। सुनीता जी, जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, आपका बेटा मास्टर है, क्या यह मेरे यहाँ नौकरी करना पसंद करेगा? तभी मानव बोलता है मगर ये सर, ये तो नौकर का काम करता था। तभी बॉस बोलता है कि मानव मैं कुछ नहीं जानता, अतुल कल तुम मानव के साथ ऑफिस आ जाओ और कोई सा भी एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर अतुल बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगले दिन अतुल वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने के बाद सर के सामने पेश करता है। सर लीजिए दाल बाटी चूरमा। बॉस बड़ा खुश होता है और अतुल की खूब तारीफ़ करता है और मानव ने अपने बॉस को बोला कि मैं भी टेस्ट करूंगा। तभी उसने उठाकर खाया तो बोला कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने स्टाफ को नमक और मिर्ची डालने के लिए बोला था कि तुम्हारा खाना बेकार हो जाए और मैं तुमको नहीं चाहता था कि तुम्हारा नौकरी यहाँ पर लगे। ये सब बातें सुनीता जी ने सुन लिया था। इससे पहले वो स्टाफ को कुछ करने बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तभी अतुल ने बोला मगर भैया आपने ऐसा क्यों किया? मानव ने बोला मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा नौकरी लगे, तुम मेरे टुकड़ों पर ही पलो। तभी बॉस को ये सब बातें सुनकर गुस्सा आता है और मानव को नौकरी से निकालने के लिए बोलता है, पर अतुल ने बोला नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई है, दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। बॉस ने कहा देखा मानव, तूने इसके साथ क्या किया और ये तुम्हारे के लिए क्या कर रहा है। मानव ने बॉस से माफ़ी मांगी और अतुल से भी भाई मुझे माफ़ कर दे। मानव को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों भाई हंसी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? धन्यवाद।